Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व जन्म दोष के बारे में। और पूर्व जन्म दोष के बारे में जानना चाहते हैं अभिजीत अग्निहोत्री जी। और अभिजीत जी पूछ रहे हैं कि पूर्व जन्म दोष हमारे बर्थ चार्ट में कैसे लगता है और इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है जिसको करने से जो दोष बना हुआ है आपके चार्ट का वो खत्म हो जाए। देखिए, पूर्व जन्म दोष का मतलब ये होता है कि आपने पास्ट में यानी पिछले जन्म में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। तो अगर कुछ अच्छा किया है तो अच्छी बात है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा इस बर्थ में। और अगर कुछ बुरा किया है तो उसके कारण हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिससे हमें काफ़ी लॉस होता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूर्व जन्म के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए कुंडली के 5th हाउस को देखना होता है और कई बार 9th हाउस को भी देखना होता है। बिकॉज 9th हाउस का संबंध हमारे पूर्वजों से होता है और 5th हाउस का संबंध हमारे पास्ट लाइफ डीड से होता है, जो भी हम पास्ट में अच्छा या बुरा करके आते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जो ये दिखाता है कि पास्ट में आपने क्या गलत किया है और कौन सा दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। और इसके लिए अभिजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। अभिजीत जी, ऐसे ही आगे भी आप अपने सजेशन, अपने सुझाव हमें देते रहें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और उससे और लोगों का भी बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 5th हाउस को देखना चाहिए। यह है आपका 5th हाउस। 5th हाउस का संबंध होता है पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ डीड से। मतलब पास्ट लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ डीड से मतलब जो पास्ट में आप करके आए हैं उसका जो फल है, उसका जो फ्रूट है वो है आपका 5th हाउस। यानी आपके बच्चे कैसे होंगे। अब आपको तो नहीं पता कि आपके बच्चे कैसे होंगे, खूबसूरत होंगे, विद्वान होंगे, या उनके अंदर कुछ गलत चीज़ें होंगी, गलत उनके कुछ ऐसे अपने अलग अलग शौक होते हैं आजकल बच्चों के कि बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। तो जो भी आपको मिलेगा वो पास्ट लाइफ संचित कर्म के कारण मिलेगा। आपका पंचम भाव यानी आपका फ्रूट, पास्ट लाइफ का फ्रूट। 9th हाउस यानी हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या उनके द्वारा कुछ अच्छा हुआ था या उनके द्वारा कुछ बुरा हुआ था, वो सारी चीज़ें 9th हाउस से देखी जाती हैं। तो 5th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो पास्ट लाइफ का आपका जो कर्म है वो हो सकता है कि अच्छा ना हो। सैटर्न की प्लेसमेंट होती है तो पास्ट लाइफ के कर्म के कारण आपको इस बर्थ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और केतु की अगर प्लेसमेंट होती है तो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, डेबिलिटेशन में है, तो पास्ट लाइफ में कुछ बहुत गलत किया है आपने, उसके चक्कर में आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि आपका पंचम भाव अपने डेबिलिटेशन में है और 6th हाउस में है। राइट। तो इसको बोलते हैं संतानहीन योगा। संतानहीन योगा का मतलब ये नहीं होता कि संतान नहीं होगी। संतानहीन योगा का मतलब होता है कि संतान हुई लेकिन उनसे झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, संतान बीमार हो गई, किसी परेशानी में फंस गई, ये सारे योग बनते हैं। पंचमेश अगर 8th हाउस में है तब भी संतानहीन योगा बनता है आपके चार्ट में। पंचमेश अगर 12th हाउस में है तब भी संतानहीन योग बनता है। लेकिन अगर ये अपने एनिमी साइन में है तो लॉस ज्यादा होगा। यानी पंचम भाव का स्वामी 6th हाउस में है, आपका 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, एनिमी साइन में है, राहु शनि केतु के साथ है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, तब आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलत किया था जिसके कारण आपको ये सारी परेशानियां इस बर्थ में झेलनी पड़ रही हैं। सेम इसी तरीके से 9th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है, सैटर्न की होती है या केतु की होती है, तब भी वही बात है। केतु अगर यहाँ पर है तो पास्ट लाइफ का ऋण है, सैटर्न अगर यहाँ पर है तो पास्ट लाइफ में कुछ आपने गलत किया है जिसकी पूर्ति करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपको कर्म करना पड़ेगा, ये आपकी नीड बन जाएगी। राहु अगर यहाँ पर है तो दिखाता है कि पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया था जिसके चक्कर में आप 9th हाउस से संबंधित चीजों को लेकर परेशान हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, 8th हाउस में होता है, 6th हाउस में होता है या 12th हाउस में होता है, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है जिसको बोलते हैं पूर्व
जन्म दोष, ठीक है। तो 9th हाउस जो है वो 5th हाउस से 5th अवे है, यानी 9th हाउस का संबंध भी पंचम भाव से है। पंचम भाव का जो फ्रूट है वो 9th हाउस है, और पंचम भाव जो है वो आपके लगन का फ्रूट है, लगन का फल, लगन यानी आप। तो 9th हाउस जो है वो पंचम का फ्रूट हो गया, यानी आपकी संतान की संतान। तो अगर पंचम भाव ही आपका बिगड़ गया तो आगे वाली संतान का भी घर बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बनता है। मैं बार बार भूल जाता हूं, पूर्व जन्म दोष, पूर्व जन्म दोष। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी बहुत ही सिंपल है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो 5th हाउस के लॉर्ड की चीजों का दान करें। जैसे जुपिटर अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो पीली चीजों का दान करें, और अगर वीनस है तो सफेद चीजों का दान करें, सिल्वर का दान करें। चंद्र अगर है तो दूध और पानी का दान करें। सूर्य अगर है तो गुड़ और गेहूं का दान करें। शनि अगर है तो काली वस्तुओं का दान करें, लोहे का दान करें। तो इस तरीके से पंचम भाव का जो भी स्वामी है अगर वो अपने डेबिलिटेशन में है तो उससे संबंधित चीजों का दान करें। और राहु की प्लेसमेंट अगर पंचम भाव में है या नवम भाव में है तो राहु के लिए दुर्गा मंत्र का जाप करें। जौ को बहते पानी में बहाएं सैटरडे वाले दिन आफ्टर सनसेट। शनि के लिए शनि मंदिर जाएं या ब्लैक कलर के जो भी पशु पक्षी होते हैं उनको फीड करें। केतु के लिए लॉर्ड गणेशा की पूजा करें और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें। 9th हाउस में भी आपको वही करना है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर 9th हाउस का लॉर्ड भी अपने डेबिलिटेशन में है तो जो भी 9th हाउस का लॉर्ड बनता है उससे संबंधित चीजों का दान करें। अगर 9th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सिलटेशन में है तो दान आपको नहीं करना है। आप 9th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन वो आपके लगन के हिसाब से आपके लिए बेनिफिक होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपने पास्ट लाइफ के कर्म को यानी बुरे कर्म को ठीक कर सकते हैं रेमेडी करके, और उससे आपको आगे चल के बेनिफिट हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया पूर्व जन्म दोष के बारे में कि पास्ट लाइफ डीड्स के कारण जो भी हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है तो उसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।